हाय स्वीट सोल्स, दिस इज़ मोनिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द साइकी रियल। सो आज का टॉपिक है कन्या राशि वर्गों के लिए कि जून मंथ में क्या आ रहा है उनके लिए। वाह, फर्स्ट कार्ड ही गोल्ड डिगर। चलिए देखते हैं, गोल्ड डिगर है, पता चल जाएगा इस मंथ में आप लोगों को कौन आपके पैसों से प्यार करता है और कौन आपसे प्यार करता है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। एंड एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, तो प्लीज़ ओपन माइंड होकर रीडिंग देखिए, नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस में है तो आप इस पर्सन के साथ जो गोल्ड वगैरह है ना, समवन एल्स चीटिंग, इस मंथ वर्गो वालों को पता चलने वाला है। गिव इट टाइम, हीलिंग, खुद सेल्फ हीलिंग का कार्ड आ चुका है। कॉशन, ओके, कम्युनिकेट। यहाँ तो बहुत लोगों की एनर्जीज आई है, कहना चाहिए इस बार। सच क्या है, सच्चे लोग कैसे, मतलब कहना चाहिए होते हैं, क्या होता है सच, क्या होता है झूठ, सामने आ रहा है रिलेशनशिप में लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए। पार्टनरशिप में भी हो सकता है। यहाँ पे कोई बिजनेस में ऐसा कोई पार्टनर है जो आप लोगों को लूट रहा था, पैसे ले रहा था, आपको बता नहीं रहा था, वो चीज़ें भी दिख रही हैं। कहीं और इन्वेस्ट कर रहा था और आपके पैसे लेकर, तो वहाँ दिख रहा है कि कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है वहाँ पे, और इन्फॉर्मेशन निकालने की ज़रूरत है। बस खुद को स्ट्रेस वाली सिचुएशन में लेके आने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेस में रहोगे तो और चीज़ें ख़राब हो सकती है, तो रिलैक्स होकर डिसीजन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे दिख रहा है कि रिलेशनशिप में भी यहाँ पे चीटिंग का कार्ड आ चुका है, समवन एल्स। यहाँ पे कोई किसी को धोखा दे रहा है, वो सिर्फ उनसे पैसों से प्यार करता है। और ये रिलेशनशिप डिस्टेंस हो सकता है, कहना चाहिए लॉन्ग डिस्टेंस है। अदर सिटी में रहती होंगी, वो रहता होगा, जो भी है। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि आप चाह रहे हैं कि अगर अभी के अभी जस्टिस हो जाए आपकी लाइफ में कुछ लोग, तो उसके लिए आपको टाइम लगेगा। डिवाइन टाइमिंग होता है, वहाँ से ही पता चलता है कि कब ग्रोथ है आ रही है, कब आपको जस्टिस मिलेगा। तो वही कहा जा रहा है कि एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग, लेट थिंग्स फ्लो, गिव इट टाइम। अगर आज कुछ काम किया है तो इसका रिजल्ट आज की आज नहीं आएगा, थोड़े टाइम के बाद आएगा, जितना टाइम उस चीज़ को लगता है ग्रो होने में। एंड ये भी एफर्ट्स कितने लेने हैं कितने नहीं, ये डिपेंड करता है हम पर। तो वो डिपेंड करता है कि एफर्ट्स पे, अगर हम ज़्यादा एफर्ट्स लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से सीरियस होके, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल के, डीप में उसके एकदम नॉलेज लेके काम करते हैं, तो यस, जल्दी होती हैं चीज़ें। और हम स्लो हो जाते हैं, नहीं करते हैं ज़्यादा एक्शन, तो डिले होता है। तो ये चीज़ें दिख रही हैं। गिव इट टाइम, थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा। कॉशन है, स्ट्रेस, ओवर वर्क नहीं करिएगा, ओवर स्ट्रेस नहीं लीजिएगा जून मंथ में, चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो। कम्युनिकेट करिएगा चीज़ों को। अगर आप चाहते हो उनके साथ, जो आपके पार्टनर है उनके साथ सब कुछ ठीक करना है तो भी कम्युनिकेट करना है, या सब ख़त्म करना है तो भी कम्युनिकेट करना है। ठीक है, अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो उनके साथ, वो आपके ऊपर है। बट ये सारी चीज़ें जून में आपके सामने आ रही हैं। ओके, रिलेशनशिप और करियर में भी पार्टनरशिप अगर है तो, और नहीं है तो भी आपको कुछ लोग, हो सकता है आपके ऑफिस में हो इस टाइप के लोग जो सिर्फ अपना फ़ायदा निकाल रहे हैं, तो वो भी सामने आ रहा है, वो लोग भी सामने आ रहे हैं। बस यही है कि अपने आप को बैलेंस में रखना, ओवर स्ट्रेस नहीं लेना किसी भी चीज़ का। चलिए देखते हैं करियर में क्या आ रहा है आपके। टू ऑफ wands, नाइट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ wands,
कम्युनिकेशन का कार्ड आ चुका है, क्लियर कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंसी, 10 ऑफ पेंटिकल्स, वो 3 ऑफ सॉर्ड्स, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, चाहे वो थर्ड पार्टी में, ये करियर है ना, तो थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर हो सकते हैं या कलीग्स वगैरह हो सकते हैं, लाइक आपके और हायर जो भी लोग होते हैं आपसे जॉब में, उनके बीच में लोग हैं, वैसी एनर्जीज़ है। बट यहाँ फैमिली है, फैमिली से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं, फैमिली आपको सपोर्ट करे या आप फैमिली को सपोर्ट करें, जून मंथ में हो सकता है। एंड यहाँ दिख रहा है कि करियर में आपको धोखे मिल सकते हैं या फिर रियल फेस सामने आ सकता है, जो आपको ऑलरेडी धोखा दे चुका है या दे रहे हैं, तो उनका भी सामने आएगा। डोंट गिव अप का कार्ड भी है, गिव अप नहीं करना है आपको, आपका काम कंटिन्यू रखना है, अपने आप को नहीं निकालना वहाँ से, ठीक है। जो हो रहा है होने दो, सिचुएशन को हैंडल करना सीखो, ओके। आपको वहाँ से अपने आप को निकालना नहीं है, अगर आप ऐसा करोगे तो दिक्कत होगी करियर में, ओके वर्गो। एंड नाइट ऑफ कप्स, कोई आ रहा है जो आपसे बहुत अच्छे से बात करेगा, सिचुएशन संभालेगा, आपको मेंटली इमोशनली सपोर्ट करेगा यहाँ पे। बट वही आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो दिखाई दे रहे हैं जून मंथ में। बट यहाँ पे चीज़ें आपको कोई आ भी रहा है कि आपको सपोर्ट करे, फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली, मुझे तो फैमिली ही दिख रही है जो आपको सपोर्ट करे। फैमिली में से कोई हो सकता है, कज़न्स या फिर पेरेंट्स भी हो सकते हैं जो आपको समझाएं चीज़ें। यस, क्लियर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है करियर में, अपने कॉलीग्स वगैरह या अपने पार्टनर्स को क्लियर बात करके चीज़ें चीज़ें ना ठीक करने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, कम्युनिकेट नहीं करोगे, तो दिक्कत है, चीज़ें और आपके लिए फिर ब्लर होती जाएंगी और कंफ्यूज होते जाओगे और आपका फ़ायदा उठाया जाएगा। तो यहाँ पे आपको कम्युनिकेट करने की और जानने की ज़रूरत है, कौन धोखेबाज है, कौन कर रहा है ये सब जानने की ज़रूरत है ना। तो गिव अप नहीं करना है, एक्शन लेना है, क्योंकि रिज़ल्ट मतलब जितना सब कुछ करा है, इतना टाइम दिया, काम किया, तो अब गिव अप करने का क्या फ़ायदा, कुछ फ़ायदा नहीं। तो आगे बढ़िए बिंदास, हर्ट होता है होने दीजिए, वो एक सॉन्ग है, दर्द होता है दर्द होने दो, बस बर्दाश्त करो, बट क्लियर कम्युनिकेट करो और आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो बता दो, है ना। अपनी हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करने की ज़रूरत है। एंड यस, किसी भी पेपर में आपको साइन करने की ज़रूरत नहीं है, बिना सोचे समझे, बिना पढ़े, बिना जाने। अगर आप ऐसा करते हैं तो लॉस हो सकता है, ओके। ओवर थिंकिंग मत करिए, करियर को लेके एक्शन लीजिए। एंड सपोर्टर्स आ रहे हैं, सपोर्टर्स हैं आपके पास, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके। चलिए अब देखते हैं लव लाइफ में क्या आ रहा है। कीप एन ओपन माइंड, discreet with the one, new love, ओके। न्यू लव आ रहा है आपकी तरफ, ट्रू लव, न्यू लव, ट्रू लव। तो यहाँ भी कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, लेकिन है ना, जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं उनसे भी हनीमून, ट्रैवलिंग हो सकती है। यहाँ पे कुछ लोग हनीमून के लिए जाएं, जिनकी शादी हुई है, शादी फिक्स हुई हो तो भी ट्रैवल करें, बाहर जाएं। अट्रैक्शन, कोई आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, कोई पर्सन आपके क्रश हो सकते हैं, मतलब आप उनके क्रश हो सकते हो, ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। न्यू पर्सन है, अगर अभी तक कुछ लोगों के लिए तो ये तो वही पर्सन है जिन्हें वो जानते हैं, कुछ लोग ऑलरेडी जान रहे हैं, कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन है। एंड ये जो भी पर्सन है ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में। एंड यस, ये पर्सन लॉयल है, सच बोलते हैं एंड सपोर्टिव है, इमोशनली मेंटली सपोर्ट करते हैं आपको, जिन लोग जानते हैं पहले से। और जो नहीं जानते तो उनके लिए पर्सन ऐसे ही होंगे, सपोर्टिव होंगे, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में सपोर्ट करेंगे। वैसे पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ।
स्ट्रांगली अट्रैक्शन होगा यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पुल होगा एक दूसरे की तरफ। तो आधे लोग तो जानते हैं, आधे लोगों के लिए न्यू पर्सन है, बिल्कुल नहीं जानते हो आप लोग। बट ये जो भी हैं ये ट्रू लव है आपके, सच्चा प्यार, जिसको आप बहुत टाइम से देख रहे थे, ढूंढ रहे थे लोगों में, तो ये वो पर्सन है। एंड यस, आपको समझ में आता होगा, ये आपको बहुत हेल्प करते होंगे, सपोर्ट करते होंगे। बस यहाँ पे यही है कि ये पर्सन हो सकता है कि आप जैसा सोच रहे हो, कीप एन ओपन माइंड। तो आप जैसा सोच रहे थे कि बिल्कुल अलग होंगे, ऐसे होंगे वैसे होंगे, तो ये थोड़े से अलग हो सकते हैं, बिल्कुल वैसे और ऐसे नहीं होंगे, है ना, थोड़े से अलग होंगे। तो वो चीज़ें दिखाई दे रही है। बाकी नेचर वाइज तो बिल्कुल अलग नहीं होंगे, सपोर्टिव होंगे, बहुत आपकी हेल्प करेंगे, लव करेंगे, केयर, बहुत कुछ है यहाँ पे। मतलब आप उनके साथ जब रहोगे ना, तो आप केमिस्ट्री जो एक वो होता है ना, दिल से दिल तक का रिश्ता फील कर पाओगे एक दूसरे के लिए, वो चीज़ें दिख रही हैं। नाइस। और देखते हैं क्या आ रहा है लव लाइफ में, क्या करना चाहिए आपको, गाइडेंस देख लेते हैं। Burning bright, stoke passion to keep the flame of love alive. Intimacy sparks warmth. Yes, ये पर्सन के साथ आपको ऐसे ही फील होता होगा, वार्मथ फील होती होगी, एक दूसरे की प्रेजेंस में कंफर्ट फील होता होगा। और यस, इंटीमेसी भी है, चाहे वो इमोशनल हो, फिजिकल हो, फील होता होगा स्ट्रॉन्ग, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, पैशन बहुत ज़्यादा है। लुकिंग बैक, मिसिंग द मोमेंट्स यू शेयर टुगेदर, नॉस्टैल्जिक रिफ्लेक्शन, ये उनके लिए है जो अपने रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हैं। तो यस, आप पास्ट की चीज़ों को मिस तो कर रहे हैं, लेकिन अब वहाँ पे कुछ नहीं बचा है। पता है थर्ड पार्टी थी, ये सब चीज़ें थी, तो अब अपना टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। हर्ट होता है, होने दीजिए, हील वैसे ही होते हैं स्लोली स्लोली। बट पास्ट में आप लोग जून में थोड़ा सा ज़्यादा देख सकते हैं, अपने पास्ट की चीज़ों को ज़्यादा मिस कर सकते हैं। बट वही है, आपको एक डिसीज़न लेना पड़ सकता है, तो उस चीज़ के लिए माइंड को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाइए। एडवेंचर्स, हैविंग न्यू एक्सपीरियंस एंड मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, ट्रैवल, चेंज प्लान्स। यहाँ पे भी मैंने बोला था ना ट्रैवल्स है, एडवेंचर्स कुछ लोग के लिए है। वहीं आपको शायद ये पार्टनर मिल जाए, न्यू लव। अगर आप किसी से घूमने जा रहे हैं किसी के साथ, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आप मिलो, वहाँ से स्टार्ट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लव सॉन्ग, यस, न्यूज़, जो पहले से जानते हैं उनके लिए भी और जो न्यू है उनके लिए भी यहाँ पे स्टार्ट होगा। एक रिदम होगी, एक प्यारी सी फीलिंग होगी एक दूसरे के लिए, तो वो जून मंथ में आप लोग बहुत स्ट्रांगली फील करोगे। और जिनके लिए जो पार्टनर चले गए हैं, जिन्होंने धोखा दिया, गोल्ड डिगर और थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी, तो वो लोग भी यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं और बात करना स्टार्ट कर सकते हैं। कोई और उनकी लाइफ में आ रहा है प्रपोजल लेके प्यार का। मैन सोल्स, लव विथ पर्पस, हील विथ कंपैशन, बोला था ना, जो लोग हर्ट हैं, जो लोग सोच रहे हैं, मतलब जिनके साथ ऐसा हुआ है, तो उन लोग के लिए भी लोग आ रहे हैं। बस अपने आप को रिन्यू करने की ज़रूरत है। फॉरगेट कर दीजिए, फॉरगिव कर दीजिए, रिन्यू, एंडलेस लव, वाओ, दिस कुड बी द वन यू वेटेड फॉर टू लव फॉर एवर, engaged, wedding, commit, ये कार्ड यहाँ भी है। यू ऑलरेडी, दिस कुड, हाँ, दिस कुड बी द वन, यहाँ पे भी है। तो आप जिसको जानते हैं वही आपके, उनसे ही शादी होगी, वही आपके पार्टनर है। दोनों जगह आया है लव में, तो यहाँ पे जो लोग जान रहे हैं ऑलरेडी, वो तो फिक्स ही है। अब इंगेजमेंट, कमिटमेंट, शादी की तरफ बात पहुँच सकती है जून मंथ में। तो यही है वो पर्सन जिसका एंडलेस लव, जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी टाइम से। नाइस। एंड यस, जिनकी बातें स्टार्ट हुई हैं अभी, तभी उनको टाइम है। एंडलेस लव हो सकता है, बट पहले आप एक दूसरे को समझ लीजिए, अंडरस्टैंड कर लीजिए। ओके, तो ये चीज़ें आपके फ्यूचर के लिए हो सकती हैं।
चलिए अब देख लेते हैं हेल्थ कैसी रहेगी। टू ऑफ सॉर्ड्स, कॉन्फिडेंस लेकर आइए। सच क्या है पहचानिए, आँखों की पट्टी खोलिए और एक्शन लीजिए। पेज ऑफ कप्स, वही है, ओवर वर्क नहीं करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है, यही चीज़ें आपको बोली जा रही हैं। यहाँ पे दिख रहा है इमोशनली और मेंटली आप लोग बहुत स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। आपको थोड़ा सा बाहर जाना है, खुद को टाइम देना है, या फिर नए लोगों से मिलने की ज़रूरत है। फोर ऑफ सॉर्ड्स, थोड़ा सा ट्रैवल करें और थोड़ा सा एकांत में रहें, अपने आप से बात करिए और समझिए क्या प्रॉब्लम है। जी हाँ, ओवर थिंकिंग मत करिए, ठीक है। मी टाइम निकालिए और सोचिए समझिए, क्योंकि हाँ मुझे मेंटली और इमोशनली डिस्टर्बेंस बहुत दिखाई दे रहा है। जून मंथ में आप लोगों से मिलेंगे, समझेंगे, लेकिन वही है कि थोड़ा सा जो इमोशनली और मेंटली डिस्टर्बेंस है ना आपकी लाइफ में, वो थोड़ा सा इम्बैलेंस दिख रहा है, तो आपको वहाँ बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो आप एक ट्रिप लेके आइए, कहीं बाहर जाइए और थोड़ा सा फ्रेश वाली एनर्जी में आ जाइए, तो आपको ईजी होगा, ठीक है। मी टाइम निकालिए, क्योंकि मेंटली और इमोशनली यहाँ पे हेल्थ में अफेक्ट पड़ रहा है। फिज़िकली थोड़ा बहुत है, पेन रहेगा लेग्स में और बैक में, बट चला जाएगा वो भी। थोड़ा सा एक्सरसाइज करने के लिए भी मैं आप लोगों को बोलूँगी, यहाँ पे ज़रूरत दिख रही है कुछ लोगों के लिए। चलिए, बैक पेन वाले बहुत होंगे इधर, दिख रहा है वो। आपके इंट्यूशंस क्या कहते हैं जून में, क्या है इंट्यूशंस, कैसे आपको गाइड करेंगे? हायर वाइब्रेशन, कीप योर वाइब्रेशन हाई एंड योर इंट्यूशंस विल स्टे शार्प। हायर वाइब्रेशन ये कैसे होता है? मेडिटेशन से होता है। जितना मेडिटेट करोगे, जितना अपने आप को पॉजिटिव रखोगे, उतना ही हायर सेल्फ, हायर वाइब्रेशन में रहोगे। नेगेटिव होगे, नेगेटिव सोचोगे तो उतना ही नेगेटिव आते जाओगे। हायर वाइब्रेशन की बात ही अलग है। इंट्यूशंस काम करने बंद कर देंगे, पर जितना आप हायर वाइब्रेशन के साथ काम करोगे, उतने आपके इंट्यूशंस भी अच्छे होते जाएंगे। स्पिरिचुअली आपके लिए क्या आ रहा है देख लेते हैं। सोलर एम्पावरमेंट, एब्जॉर्ब द empowering energy of the sun, charging your spirit with vitality and strength. Yes, चार्ज करिए खुद को। थोड़ा सा सन में बैठिए, सन की एनर्जीज लीजिए, अपनी स्पिरिट को स्ट्रेंथ दीजिए, विटालिटी दीजिए। मतलब अपने आप में वही है सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, ठीक है। अपनी स्पिरिट उस पर खुश रखिए अपने आप को, थोड़ा टाइम निकालिए, स्ट्रेस में मत रहिए पूरे टाइम। वो स्पेक्ट्रल शेडोज, एक्सप्लोर द स्पेक्ट्रल शेडोज, अनकवरिंग हिडन ट्रूथ एंड मिस्ट्रीज इन द कंसील्ड रियल्म्स। हो सकता है किसी को ड्रीम्स आते हों, कुछ चीज़ें कहीं फील होती हों, तो आप लोग को यही कहा जा रहा है कि बैलेंस में आइए। कुछ चीज़ें हैं शेडो वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। शेडो वर्क मतलब अपने नेगेटिव पार्ट पे वर्क करिए, नेगेटिविटी को रिलीज़ करिए। अगर किसी ने धोखा दिया है तो उसके लिए ग्रजेस मत रखिए, रिलीज़ करिए, जाने दीजिए, लेट गो करिए, ठीक है। अलग अलग चीज़ों का, जो लोग स्पिरिचुअल लाइफ में जाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो अगर उन्हें अननोन और मिस्टीरियस चीज़ें दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं, तो उन्हें उस पर काम करना चाहिए। अपने इंट्यूशंस को और बढ़ाइए ताकि वो चीज़ें आपको क्लियर समझ में आए। ओके, celestial currents, ride the celestial currents guided by the cosmic energies that shape your destiny। यही चीज़ें हैं, celestial current guided by cosmic energies। आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा है, चाहता है आपको गाइड करना। आपकी एनर्जी आपकी डेस्टिनी उससे कुछ लोगों के लिए है, ये जो स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, तो आपकी डेस्टिनी ही ये हो सकती है कि आपको वहाँ पे
हो सकता है अकल्ट में, हो सकता है हीलिंग में आपको जाना हो, तो वहाँ पे आपको यूनिवर्स आपको और एनर्जीज़ देंगे जहाँ पे आप चीज़ें कर सको, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। बस वही चीज़ें दिख रही हैं। कुछ लोगों की डेस्टिनी हो सकती है, तो उनको थोड़ा सा मेडिटेशन करके ढूंढना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए अपने आप को, अपने करियर को। ओके, चलिए एंजल्स के गाइडेंस देखते हैं। कॉम्प्रोमाइज़, किसी चीज़ में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं जून मंथ में, बट अगर वो बैलेंस के साथ हो तो बहुत अच्छी बात है और आपके अच्छे के लिए हो तो ठीक है। लुक फॉर अ साइन, अगर आपको साइन मिलते हैं तो यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाइए, आंसर्स मिलने लग जाएंगे। सक्सेस आ रही है आपकी तरफ करियर में, चाहे लव लाइफ हो चाहे करियर हो, सक्सेस आ रही हैं सब में। एक मिनट, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। पेशेंस रखिए, सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएंगी। बी असर्टिव, यस असर्टिव रहिए, अवेयरनेस लेके आइए अपने अंदर। रिमेन पॉजिटिव, लास्ट पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था वो चीज़ें भी हैं। और गाइडेंस देख लेते हैं। इमोशंस आर रनिंग हाई, बैलेंस करने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाले हैं आप लोगों के। लक इज़ ऑन योर साइड, लुक फॉर अ साइन, तो ये चीज़ें हो रही हैं भाई, आपके साइड तो लक है, बस चीज़ें समझिए थोड़ा सा। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, ये मैंने पहले ही बताया था कि अगर थर्ड पार्टी है और चीज़ें ख़राब हैं, चाहे वो करियर है चाहे वो लव लाइफ है, तो वहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला। वेट करना, स्टक रहना गलत है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, यस कोई पसंद है, किसी से बात करनी है तो बी बोल्ड और एक्शन लेने हैं करियर के लिए भी, तो यस। पर्सनल इश्यूज़ रीचेस रिसोल्यूशन, जो भी पर्सनल इश्यूज़ थे अब वो ख़त्म होने वाले हैं, आंसर्स मिलने वाले हैं आपको। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, थोड़ा सा टाइम, न्यू मून इन वर्गो चल ही रहा है तो आपके लिए तो न्यू मून है ही, तो टाइम देना सीखिए, टाइम दीजिए लोगों को, ठीक है। अंडरस्टैंड करिए लोगों को, अपने आप को, वो चीज़ें कहीं जा रही हैं आपको। ओके, तो ये थे आपकी रीडिंग वर्गो कन्या राशि। अगर आपसे रेजोनेट होती है, पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।